once again guys, most welcome है आपके अपने YouTube चैनल द इंजीनियर्स अड्डा पे। स्टूडियो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड इन दिस वीडियो हम समझने वाले हैं इंजीनियरिंग सिंबल्स के बारे में। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम में सीधे यहाँ से 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। क्या आते हैं क्वेश्चन? ये में कहता है कि इस चीज़ का सिंबल बनाइए। इसमें सिंबल बनाने का कहता है जो भी इंजीनियरिंग में मटेरियल यूज होते हैं, जो भी इंजीनियरिंग में चीज़ें यूज होती हैं, उसका सिंबल जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम अपनी बातों को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल के थ्रू। हर जगह हमें चीज़ों को लिखना नहीं होता। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से सिंबल्स आते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इंजीनियरिंग में जो सिंबल्स यूज होते हैं। तो उसको मैं समझाने का प्रयास करता हूं ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि हाँ किस प्रकार के सिंबल्स के बारे में पूछा जाता है। तो मैं मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। क्या देखिए, हाँ बुक मिल गई। तो अभी क्या करते हैं, हम आपको दिखा देते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आता है आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो सिंबल्स पूछा जाता है डियर। ओके, तो सिंबल्स की बात कर लेते हैं और कितने नंबर का आता है आप खुद यहाँ देख सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। देखिए मैं आपको एक पेपर दिखाता हूँ, सैम्पल पेपर की बात कर लेते हैं। तो ये आपको देख सकते हैं कि ये जो आप देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन जो है, किसी निम्न में किन्हीं 5 सिंबल्स को ड्रा करें। क्या है? निम्न में किन्हीं 5 सिंबल को ड्रा करें। लेड है, शीशा है, वुड है, लकड़ी है, लिक्विड्स है, एंगल इक्वल है, राउंड बार है। ये सब चीज़ें क्या है अभी नहीं समझ में आएंगी, लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे, इसके सिंबल्स को पढ़ेंगे तो वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। तो मतलब कह सकते हो कि इनके सिंबल्स को हमें जानना बहुत जरूरी है। एक्सटर्नल थ्रेड क्या होता है, डायमंड कर्नलिंग, मतलब जो भी है कह सकते हो कि इसमें 5 आपको करने हैं। एंड यहाँ ऑप्शन मोर ऑप्शन है 7 में से 5 करने हैं। तो आपको भी चीज़ों को सीखना है अभी, तभी आप इसको क्वेश्चन को एग्जाम में कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं जो इंपॉर्टेंट हमारे सिंबल्स हैं। क्या है जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमारे इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं, जो इंजीनियरिंग में जो क्या है कि कुछ चीज़ें यूज़ होती हैं ना हमारी इंजीनियरिंग में। हमारा जो मटेरियल यूज होता है, सपोज दैट क्या है कि हमारा जो सिविल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग में आप घर बनाएंगे तो आप वहाँ एक नक्शा तैयार करेंगे तो वहाँ ब्रिक पे लिखेंगे नहीं ये ब्रिक है इतने साइज का। तो उसमें आपको बस सिंबल्स के थ्रू ही बताना होगा कि हाँ क्या है हमारा सिंबल। तो आप पढ़ने वाले क्या है इंजीनियरिंग सिंबल्स के बारे में, जो हमारी इंजीनियरिंग में जो चीज़ें यूज होती हैं उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंजीनियरिंग सिंबल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आप देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन कितने नंबर का था? ये 5 से 10 नंबर में आपका क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। तो इंजीनियरिंग सिंबल्स आप समझ सकते हैं। देखिए हमारे एक चैप्टर्स भी है, तो चैप्टर लगे हाथ हम दोनों चीज़ को क्लियर कर लेंगे। चैप्टर में क्या है डियर? चैप्टर क्या है? चैप्टर में यही कुछ नहीं, हमारे सिंबल्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स के बारे में उसको हमें जानना है। तो यही हम समझ लेते हैं इस वीडियो में। और ये क्वेश्चंस जैसे कि मैं आपको दिखा चुका हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए 1 बाय 1 चीज़ों को समझते हैं और उसको देखते हैं किस प्रकार से हमारी चीज़ें आती हैं। देखिए चलिए पहला बनाते हैं ग्लास का। देखिए ग्लास का सिंबल कैसे मतलब, मान लीजिए आप सिविल इंजीनियर्स हैं, कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, कोई आप मान लीजिए नक्शा तैयार किए। तो नक्शा तैयार किए जो वहाँ ग्लास लगेगा कहीं ना कहीं, विंडो में ग्लास लगेगा और भी ग्लास के पैनल्स लगते हैं। तो उस ग्लास के पैनल्स को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, वहाँ आप डायरेक्ट नहीं लिखोगे कि ग्लास है ये, तो ऐसे नहीं लिखोगे, सिंबल्स के थ्रू आप समझाने का प्रयास करोगे। क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग में ही हम अपन बातों को, अपने भाव विचारों को सिंबल्स के थ्रू, ड्राइंग के थ्रू समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए पहला, और देखिए जितने भी इंजीनियरिंग ड्राइंग के सिंबल्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे, दर्शाएंगे, शो करेंगे, वो एक रेक्टेंगल में रहेगा डियर। क्या रहेगा? एक रेक्टेंगल में रहेगा। इस बात को मेरी अभी से नोट कर लीजिए, किस में रहेगा? एक रेक्टेंगल में हम चीज़ों को शो करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्लास का। डायरेक्ट क्या है ग्लास का जान लेते हैं। ग्लास कैसे सिंबल होता है, यदि कहीं ग्लास यूज हुआ है अपने मटेरियल में, सिविल इंजीनियर्स के लिए आगे चल के जो भी बिल्डिंग ड्राइंग वगैरह रहता है तो उसमें ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसीलिए मैं चीज़ों को समझाता हूँ, चल रहा हूँ एग्जांपल के थ्रू। ओके, तो ग्लास का सिंबल अगर ग्लास आ गया तो आप बनाने को तो कैसे रहेंगे? सबसे पहले आप जैसे ड्रा करेंगे, अभी हम फ्री हैंड ड्रा कर रहे हैं आप देख सकते हैं, लेकिन आपको स्केल वगैरह के थ्रू ड्रा करना है। आपको क्या है बना लेना है कि रेक्टेंगल में बनाने के बाद क्या करना है डियर, एक ऐसे एक ड्रा करनी है लाइन, कौन सी लाइन? एक बड़ी सी लाइन ड्रा करनी है। ऐसे 3 लाइन ड्रा कर लीजिए। सिंबल्स को दर्शाने के लिए मैं बता रहा हूँ किस प्रकार से आपको करना है। और फिर इससे एक छोटी लाइन, फिर इससे एक छोटी लाइन, फिर इससे एक बड़ी लाइन, फिर इससे छोटी लाइन। ओके, तो फिर वही सेम चीज़ें, डिस्टेंस इक्वल रहेगी। मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ तो आप भी फ्री हैंड नहीं बनाइएगा। चीज़ों को मैं इसीलिए बताते हुए चल रहा हूँ, बाद में आप पूछिएगा नहीं, ये चीज़ें होंगे क्लियर। तो ग्लास अगर दिखा दिए ग्लास का सिंबल बनाइए, तो ग्लास को आपको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है, इस प्रकार से दर्शाना है। तो इंजीनियरिंग सिंबल्स हमारा ग्लास हो गया पहला वाला। हम कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स को ही देखेंगे। सिंबल्स बहुत सारे हैं, आपको अपने किताब से भी अपने PDF मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको रीड करके जाइएगा। तो बेसिक आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। ग्लास ये हो गया। मान लीजिए लिक्विड है, कोई ऑयल है, कोई क्या हमारा वाटर है, तो वो किस प्रकार से रहेगा? तो लिक्विड की बात कर लेते हैं डियर, हमारे लिक्विड की बात कर लेते हैं। तो लिक्विड्स है, अगर कहीं लिक्विड्स फिल हुआ है, कहीं पानी वगैरह है, तो उसमें क्या करेंगे
लिक्विड शो कैसे शो करना है, तो लिक्विड शो करने के लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना। अब तो मैंने बताया कि सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगल ही बनाना है, रेक्टेंगल में ही आप किसी चीज़ को शो करेंगे। तो लिक्विड को शो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिक्विड में आपका वाटर हो गया, ऑयल हो गया, पेट्रोल, ये सब कैसे शो करेंगे इसको। तो डियर इसको सिंपल सा आप देखिए अपनी स्केल से बनाइएगा, ऐसे डॉट ऐसे बनाते जाइएगा और एक सेम डिस्टेंस पे ऐसे आपको बना देना है। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, मैं बता रहा हूँ, मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बस आपको ध्यान में रखना है और अच्छे से चीज़ों को पढ़ना है। ये हमारा हो गया क्लियर। तो इस प्रकार से हमारा क्या बनने वाला है, इस प्रकार से हमारा ये एकदम स्ट्रेट रहेगा, इक्वल डिस्टेंस रहेगी। अब जब MD वगैरह से बनाएंगे तो इक्वल बनेगा। तो लिक्विड्स हमारे क्या क्या गया, इसमें कह सकता है वाटर कह सकता है, केरोसिन, ऑयल, पेट्रोल वगैरह भी आ सकते हैं। तो हमारा ये लिक्विड्स का सिंबल हो गया, लिक्विड का सिंबल हो गया। तीसरा बात कर लेते हैं और कोई इंपॉर्टेंट हो गया, जैसे वुड। कोई क्या है कि आप अलमारी बनाए, कुछ बनाए, दरवाजा बनाए हैं, तो दरवाजे में मान लीजिए आपने वुड का प्रयोग किया है, तो उसको दर्शाएंगे कैसे कि वुड ही है। तो उसको दर्शाने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, लिखते हैं यहाँ पहले, यहाँ मैं नाम लिख रहा हूँ, वहाँ सिंबल बना रहा हूँ, तो इसमें आप समझ जाइएगा। सिंपल से कुछ नहीं है, रॉकेट साइंस एकदम बना लेते हैं इसको हम। रेक्टेंगल बना लिया हमने, रेक्टेंगल, और फ्री हैंड बना रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, और आपको ऐसे ही स्केल से बनाना है। तो हमारा बन गया रेक्टेंगल। इसमें कैसे करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस यही वीडियो को देखना है, चीज़ों को समझना है आपकी। जैसे आप देखे होंगे किसी ऐसे, मान लीजिए कोई क्रॉस सेक्शन बना देता हूँ, ये लकड़ी है, इसको सामने से देखे होंगे, तो ऐसे ऐसे धारियाँ बनी रहती। तो ये आप समझ सकते हैं किस प्रकार से आपको शो करना है। इस सिम्बल्स में देखिए, आप सिम्बल्स में ध्यान देने वाली बात है। ओके, सिम्बल्स में ध्यान देने वाली बात है। या तो कुछ खास सिंबल्स नहीं रहेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस पे आप सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग काफ़ी ज़्यादा, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। ओके, तो ये सब बेसिक चीज़ें हो गई, तो ये बेसिक सब चीज़ें हो गई। ऐसे आपको क्या करना है, ऐसे बना लेना है। और जितने भी नंबर आप स्टूडेंट्स हैं, वीडियो को प्लीज़ करके शेयर कर दीजिए, ताकि हर चीज़ आपको क्लियर हो और मेरा भी मोटिवेशन बढ़े। ओके, तो लाइक वो कर दीजिएगा, ऐसे कंजूसी नहीं करना डियर। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको इस प्रकार से बना लेना है। आपके मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे। तो बेसिकली हमारा जो वुड होता है कुछ इस प्रकार से होता है, आपको थोड़ा हल्का समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही रहता है। आप बस सिंपल, जब आप फ्री हैंड में बना रहा हूँ, जब आप बनाएंगे किससे, अपने स्केल से बनाएंगे, तो काफ़ी स्वच्छ और सुंदर बनेगा। प्रोसीजर आप देख रहे हैं, वीडियो में समझ में आ रहा होगा। चौथी बात कर लेते हैं किसी चीज़ की, अर्थ की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, अर्थ की बात कर लेते हैं, कंक्रीट की बात कर लेते हैं, आयरन की बात कर लेते हैं, किसी भी चीज़ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कंक्रीट की बात कर लेते हैं। किसकी, कंक्रीट की। कंक्रीट, अगर कंक्रीट समझते हो ना, सिविल, देखिए बहुत लोगों के लिए नया नाम होगा, जाहिर सी बात है, आपका घर वगैरह बनता है जिसमें जो स्लैब में मटेरियल यूज़ करते हैं, जो सीमेंट बालू गिट्टी का बना होता है, क्या होता है, सीमेंट बालू एग्रीगेट और वाटर के साथ जो मिक्स करके मटेरियल बना होता है, वही हमारा जो स्लैब वगैरह में कास्टिंग वगैरह होती है, घर बना होगा देखे होंगे, वही कंक्रीट होता है। बस बेसिक सा आइडिया आपको लग गया होगा कंक्रीट क्या होता है। और सिविल इंजीनियर्स को तो इसके बारे में अच्छे से जानना है, कंक्रीट वगैरह क्या होता है। तो कंक्रीट की बात की जाएगी अगर कहीं पे कि हाँ कंक्रीट यूज हुआ, तो उसको आपको कैसे शो करना है, सिंपल सा रेक्टेंगल बनाना है, ऐसे एकदम थिन, एकदम पतले पतले डॉट पॉइंट रख देना, और बीच में क्या करना है, बीच में ऐसे दिखा देना। क्या, जैसे कि जानते हैं कंक्रीट किससे बनती है, हमारी गिट्टी बालू सीमेंट और पानी के मिक्सर से ही कंक्रीट बनती है। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको क्लियर हो रहा होगा। ये ऐसे ट्रायंगल थोड़े बीच में बड़े बड़े बना देना है, और ऐसे इसको एज अ पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट में ऐसे कर देना है। तो हमारा कंक्रीट का भैया सिंबल हो गया, क्लियर है। और कंक्रीट टेक्नोलॉजी इनका एक सिलेबस भी है। तो ये हमारा क्या हो गया डियर, कंक्रीट हो गया, क्लियर है। ये हमारा कंक्रीट हो गया। अगले प्रोडक्ट की बात करते हैं, अगले कह सकते हो कि इंजीनियरिंग मटेरियल की बात करते हैं। तो किसी मटेरियल, मान लीजिए अर्थ की बात कर लेते हैं। अर्थ, जैसा मान लीजिए कि कहीं दिखाना है कि आपको यहाँ अर्थ है, यहाँ कह सकते हो कि यहाँ मिट्टी फिली हुई है, यहाँ अर्थ है, यहाँ कटाव, कुछ भी कर सकते हो। मतलब डायरेक्टली यदि कह दिया गया है आपके क्वेश्चन में कि अर्थ का सिंबल बनाइए, तो आपको बस कुछ नहीं करना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, अर्थ का सिंबल बना देना। इस प्रकार से रेक्टेंगल बनाना है डियर, रेक्टेंगल बनाना है, कोई रॉकेट साइंस है नहीं, बहुत ईजी है। आप खुद से इसको रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, प्रैक्टिस से ही सब चीज़ें क्लियर होगी। तो ये हमारा क्या हो गया, अर्थ का जो सिंबल रहेगा, आपको कुछ नहीं रहेगा, आपको सिर्फ ऐसे अंडुलेशन रहेगी, और फिर इसमें क्या रहेगा, ऐसे 3 लाइन खींचेगा, इस पर इसके क्रॉस कर दीजिएगा। ओके, तो ये हमने कर दिया, क्लियर है। इधर से हो गया एंड इधर से हो गया हमारा। ओके, तो आपको शो नहीं हो रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ डियर। कुछ नहीं है, आपको सिंपल सा ऐसे करना है, इस प्रकार से बन जाएगा आपका।
तो थोड़ा राइटिंग क्लियर नहीं है, बाकी आप बनाएंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग में जब अपने ड्राइंग शीट वगैरह पे तो अच्छे से बनाइएगा। ओके, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग है तो उसमें साफ़ सुथरा रहना चाहिए आपकी ड्राइंग। कुछ और सिंबल्स की बात कर लेते हैं जो कि पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले, इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो अगला सिंबल हमारा रहने वाला प्लास्टर का। क्या है, क्या डियर, ध्यान से देखिएगा। प्लास्टर, चीज़ों को समझते चलना है। टेलीग्राम पे PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा किस प्रकार से जो हमारा सिंबल्स रहता है डिफरेंट चीज़ों का। तो सिंपल सा है, इसका कोई रॉकेट साइंस है नहीं, आपको वही सिंपल सा प्रोसीजर है हमारा। क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे, आपको सब चीज़ें अच्छे से मेज़र करके बनाना है। रेक्टेंगल बना लीजिएगा जिसमें से आपका सिंबल आ जाए आराम से। तो आपको कुछ नहीं करना, रेक्टेंगल बना लिए, मैंने रफली बना रहा हूँ, थोड़ा रफ दिख रहा होगा, बाकी आप अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग ड्राइंग शीट वगैरह का प्रयोग करना सीख लीजिए। तो इस प्रकार से हम ऐसे आराम डॉट डॉट कुछ पॉइंट रख देंगे, ऐसे ही पूरा में हम पॉइंट फिल कर देते हैं, ऐसे में हमारा सिंबल बन जाता है। ऐसे देख सकते हैं आप, जो हमारा सिंबल बनेगा प्लास्टर, ये तो ये प्लास्टर हमारा हो गया है। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लीज़ इसको अपने कह सकते हो कि जो भी कॉलेज ग्रुप है उसके कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं वीडियो को शेयर करने पे मेरा भी फ़ायदा, आपका भी फ़ायदा। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और जहाँ तक हो सके अपने दोस्तों को बताइए चैनल के बारे में। ओके डियर, एंड कोई भी डाउट्स होता है करियर से रिलेटेड उससे भी मैं बात करता हूँ। कोई भी, जैसे कि आप एग्ज़ाम देंगे आगे कल चल के, जेई बनेंगे, या कुछ लोग गवर्नमेंट या कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करेंगे, उनके लिए भी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि किस सेक्टर में क्या कैसे होता है। तो ऑलरेडी आपके लिए ही ये चैनल है। ओके, तो प्लास्टर हो गया एंड कुछ अदर चीज़ों की बना लेते हैं हमारा। देखिए नंबर ऑफ क्या है आपके, बहुत सारे डियर क्या है आपके, बहुत सारे हमारे इंजीनियरिंग सिंबल्स हैं। तो वही सब बातें हैं, फाइबर की बना लेते हैं। क्या है, फाइबर्स की वाला। अब बहुत सारे सिंबल हैं इसलिए हम क्या है, फाइबर जो हमारे रेसे होते हैं, तो उसको कैसे बनाएंगे तो आप देख सकते हैं। ऐसे रेक्टेंगल बनाएंगे, क्या बनाएंगे डियर, रेक्टेंगल बनाएंगे और इसको ऐसे करेंगे आराम से, कुछ इस प्रकार से हमारा रेसो का सिंबल बन जाएगा। अगले सिंबल की बात कर लेते हैं जो कि हमारा रहने वाला है, किसका बनाने वाले हम रबर के बना लेते हैं। रबर भी आता है। तो जो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है और आता है वही सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ। सिंबल तो हर चीज़ों को हो सकता है, हर चीज़ का सिंबल है। किसी चीज़ जो इंजीनियरिंग मटेरियल है, जितने भी चीज़ें यूज़ होती है, एल्युमिनियम हो गया, ब्रास, पीतल, कॉपर, जिंक, सब चीज़ों का सिंबल है। ओके, तो आपको जो दिया जाएगा PDF उसमें आप दे सकते हैं। रबर को कैसे डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ रबर यूज हुआ है आपको ऐसे ऐसे कर लेना है सिंपल सा। तो ये आपका रबर हो गया। बाकी आप अपने बुक में जो मैं आपको PDF प्रोवाइड कराऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही दूंगा, वैसे में तो नंबर ऑफ ज़्यादा चीज़ें उसको ज़्यादा मैं नहीं दूंगा। तो ये हमारा रबर हो गया। अब कुछ मेटालिक चीज़ों की बात कर लेते हैं, जैसे कि हमारा रबर वगैरह हो गया नॉर्मल चीज़ें। कुछ मेटालिक चीज़ों की बात कर लेते हैं जिसमें धात्विक चीज़ होती है। हमारे एल्युमिनियम की बात कर लेते हैं डियर। एल्युमिनियम कैसे बोलेंगे, एल्युमिनियम जो भी हो, हाँ कैसे बनेगा, यही सिंपल सा है। आपको करना कुछ नहीं है, ब्लॉक बनाना है, स्मार्ट है आप काफ़ी ज़्यादा। ऐसे कर लेंगे इसको परपेंडिकुलर एकदम 90 डिग्री पे, इक्वल डिस्टेंस 90 डिग्री पे आपको बना लेना है। कितने पे, 90 डिग्री पे। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? एल्युमिनियम हमारा बनके तैयार हो गया, इसका सिंबल तैयार हो गया। अब बना लेते हैं स्टील का। तो स्टील का बनाने के लिए कैसे करेंगे, दिख रहा है आपको, अभी नहीं दिख रहा है, रुकिएगा, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है कैमरे को भी। देखिए छोटा बड़ा हो रहा है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाइएगा जिसमें आपका सिंबल आ जाए, इतना ही बनाना है स्टील का। तो स्टील का बनाएंगे। स्टील कैसे बनेगा आपको कुछ नहीं करना, आपने ब्रिक का सीखा होगा, हालांकि भी आपको मैंने ब्रिक शायद नहीं बताया, आपको ब्रिक भी बता दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, ऐसे ही इक्वल डिस्टेंस पे, ऐसे इक्वल डिस्टेंस पे भी मैं आपको ब्रिक बता देता हूँ, क्योंकि ब्रिक देखिए डिस्टेंस इक्वल रहेगी डियर। ओके, तो कहीं कहीं बुकों में आपको ये भी बता दे रहा हूँ, कहीं कहीं एक स्ट्रेट लाइन में, पतली लाइन में आपको चीज़ें देखना मिल सकता है। जैसे कि एक बुक में है, हमारे अलग अलग बुकों में अलग चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा जैसे फेरस मटेरियल में स्टील, कास्ट आयरन वगैरह की बात करेंगे तब उसमें स्टील को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। जब इसको एज अ फेरस मटेरियल जिसमें मतलब कह सकते हो कि आयरन होता है, तो वही स्टील, कास्ट आयरन वगैरह जो है कॉपर, उसमें क्या हो जाता है, जो हमारे फेरस होते हैं, फेरस जानते हैं, फेरस नॉन फेरस हमारे, ये सब चीज़ें आप जानते हैं योग। तो उसमें क्या है, स्टील को इस प्रकार से दर्शाया गया, मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होने। बुक में देखेंगे तो कहेंगे आपको कि इसमें क्या दर्शाया गया है, तो वो फेरस के अंदर दर्शाया गया है ऐसे करके इक्वल डिस्टेंस पे। ओके, तो इस प्रकार से दर्शाएगा। लेकिन मैं आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई। स्टील कैसे बनेगा, 45 डिग्री रहेगा, डिस्टेंस इक्वल रहेगी। अब दिख रहा है कि थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा हो गई है मेरे ख्याल से, मैं आपको बना दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। बाकी जो मैं आपको PDF प्रोवाइड करूँगा उसमें एकदम विजिबिलिटी रहेगी, अच्छे से आपको क्लियर रहेगा। ये हो गया ब्रिक का, बता देते हैं ब्रिक का कैसे बनता है डियर।
ब्रिक का देखिए, ब्रिक का बता देते हैं आपको। तो ब्रिक कैसे बनता है, ब्रिक आपने देखा होगा, ब्रिक वर्क यदि कहीं हुआ है, क्या है कि ब्रिक वर्क हुआ है, दीवार बनाई गई है तो चिनाई हुई है, जिसको हिंदी बोलते हैं चिनाई हुई है, तो जनरली वो तो हमारा इस प्रकार से दिखता है, इस प्रकार से जहाँ चिनाई हुई है। लेकिन जब सेक्शन कर दिया जाता है उसी को, आपने ज़रूर देखा होगा, आप खुद इसको समझ सकते हैं कि यहाँ ईंट लगा है, घर वगैरह बनाए होंगे बचपन में यदि क्या है ड्राइंग वगैरह, तो वैसे चिनाई दिखा देते हैं कि यहाँ ब्रिक वर्क हुआ है, यहाँ ब्रिक लगा है, ईंट लगे हैं, तो ये सब चीज़ें। लेकिन इसका जब सेक्शन कर देते हैं, सेक्शन क्या है, कोई बॉडी है, क्या है, कोई बॉडी है, उस बॉडी को जब काट देंगे तो अंदर से वो कैसे दिखेगा, उसको कहते हैं सेक्शन करना। सेक्शन के बारे में आप डिटेल में समझेंगे डियर, सेक्शन के बारे में डिटेल में समझेंगे, एक एक वर्ड के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी, डोंट वेरी। तो स्टील को आप इसी तरीके से बनाइएगा, आपको डाउट्स नहीं रहने वाला है कोई, मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ। लेकिन जब क्या है ब्रिक का, मैंने या ब्रिक वर्क यहाँ दीवार बनी थी इस बना दी, लेकिन ये जब इसका सेक्शन करते हैं, सेक्शन मैंने बता दिया, कोई भी चीज़ है इसको जब बीच से काटते हैं इसको मटेरियल देखने के लिए, तो किस प्रकार से करते हैं। देखो ब्रिक कैसे बनाएंगे, 45 डिग्री पर रहेगा, इक्वल डिस्टेंस रहेगी, दो पैरेलल लाइंस के बीच में लगभग 1 mm का गैप छोड़िएगा, ये जो दो पैरेलल लाइन है आसपास 1 mm का गैप छोड़ दीजिएगा। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन, इक्वल डिस्टेंस पे छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ से आपको डिफरेंट दिख रहा होगा स्टील्स एंड ब्रिक में। ब्रिक मैंने नहीं बताया था इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, तो यहाँ से आपको क्लियर, यहाँ जब ब्रिक वर्क हुआ होता है, देखिए एक सेक्शन है, क्या है सेक्शन मैंने बता दिया है, और भी डाउट्स होता है तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा मेरे से, कोई डाउट्स रहता है तो उसको रिप्लाई ज़रूर जाएगा। तो ये क्या है हमारा सेक्शन है, किसका, ब्रिक का, ब्रिक सेक्शन है। ब्रिक को जब हम काटेंगे, कोई दीवार वगैरह है, दीवार वगैरह काटेंगे तो इस प्रकार से हम शो करेंगे, बाकी ब्रिक वर्क हुआ रहता है तो इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। और एल्युमिनियम वगैरह ये है, प्लास्टिक वगैरह ये है, और भी नंबर आप ढेरों सिंबल्स मैं आपको देने वाला हूँ, उसको आप पढ़ के जाइएगा। यहाँ से आपके 5 मार्क्स तो फिक्स रहते हैं, 5 से 8 मार्क्स, जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाए वहाँ से आपके क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। तो आपको इसीलिए मैं इसको ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको हर वीडियो में ये बताता हूँ कि कौन सा वीडियो इंपॉर्टेंट है, कौन सा वीडियो का आपको बेसिक लेक्चर चल रहा है, किसके बारे में जानना जरूरी है, इस चीज़ मैं इसीलिए बताता हूँ। तो यहाँ भी बता रहा हूँ, इसको समझ लीजिए कि ये आपका नंबर सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो इसको आप रट के जाइएगा, समझ के जाइएगा। ड्राइंग प्लीज़ अपने मेरे व्हाट्सएप पे, कैसे तो टेलीग्राम पे अपनी भेज दीजिएगा, वहाँ से आप डाउट्स भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं और अपनी ड्राइंग भी सेंड कीजिएगा। सो